हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों पर आप लोगों के लिए भर्ती आई है, टोटल 209 पदों पर। तो दोस्तों, इसमें जो सामान्य शिक्षा के पद हैं वो 108 हैं और संस्कृत शिक्षा के 101 पद हैं। अब जो कि दोस्तों सबसे बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन था या वो डाउट है वो है दोनों जो संस्कृत और सामान्य शिक्षा के जो पद हैं, दोनों जो प्रकार के जो पद हैं तो दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग योग्यता है और अभ्यर्थी कितने पदों के लिए आवेदन कर सकता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में संस्कृत तथा एवं सामान्य दोनों पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा या एवं प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य शिक्षा पर यदि आप पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग शुल्क, अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जबकि संस्कृत शिक्षा के यदि पद पर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब दोस्तों, बात यह आती है कि संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा के पदों की दोनों की योग्यता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि सामान्य शिक्षा के पदों पर यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, सामान्य शिक्षा के पदों पर आवेदन के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा मतलब 12th में आपकी 50% और साथ में प्रारंभिक शिक्षा में आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट है बी, रीट 2021 में प्रथम सामान्य में राज्य सरकार के आदेशानुसार न्यूनतम अंकों की संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पे भाषा का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। सामान्य शिक्षा में जिसके पास जो भी लैंग्वेज रही हो, फर्स्ट सेकंड में हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, संस्कृत इंग्लिश, संस्कृत हिंदी, जो भी है वो कोई भी पर्सन इसको फिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, बात करें सेकंड संस्कृत विषय के पदों पर यदि आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर वही आपका डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है कि रीट पात्रता परीक्षा में संस्कृत में सरकार के आदेश अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो संस्कृत है वो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए रीट 2021 के अंदर, तभी आप जो जिन लोगों के पास संस्कृत है वही सेकंड वाला जो है ये संस्कृत शिक्षा के पद हैं, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दो अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों प्रकार की योग्यताएं रखते हैं, जैसे कोई बंदा जिसने रीट के अंदर जिसके पास संस्कृत थी तो दोस्तों वो संस्कृत के लिए भी आवेदन कर सकता है और सामान्य शिक्षा के पदों के लिए भी आवेदन कर सकता है। लेकिन जैसा कि जिसके पास हिंदी और इंग्लिश थी तो वो केवल सामान्य शिक्षा के पदों के लिए ही आवेदन कर सकता है, वो संस्कृत शिक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी बात आप मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ में दोस्तों, मैं आपको और बता दूं तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो थी वो एक तो योग्यता थी, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ एक दो चीज़ें। अब दोस्तों, एक बात और कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है या ये भर्ती है ये 2021 के अंकों के आधार पर ही होगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा, तो आप भी जानते हैं कि जिन लोगों को फिलहाल नियुक्ति मिली है तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स और जिनको अपनी सही जगह मिल चुकी है वो लोग प्लीज़ फॉर्म को फिल ना करें। और दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनको नौकरी मिल चुकी है प्लीज़ वो इस फॉर्म को फिल ना करें, वो रीट 2022 को तैयार करें। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर देखिए 209 पद हैं। मेरे कहने का केवल इतना सा मकसद है कि अगर 209 लोग ऐसे लगते हैं जो बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से रहे हैं तो ऐसे लोगों की यदि जॉब लगती है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहने का केवल इतना सा मकसद है कि आप लोग जो है जो भी फॉर्म फिल करें तो दोस्तों केवल एक स्वार्थ भावना को छोड़ करके दोस्तों इस वक्त आप ये सोचिए कि यदि एक अच्छे नंबर वाला जैसे कि 140 नंबर है या 138 नंबर है, यदि वो फॉर्म को फिल ना करे तो दोस्तों 133 के आसपास आप समझ सकते हैं आपका कट ऑफ गया था। तो हो सकता है 132 वाले का 133 वाले तक, 133 में डीओबी वाला और 132 वाला का नंबर आ जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस तरह की कोशिश करें। यदि सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया वही रीट की तरह तो दोस्तों फिर इसके अंदर कट ऑफ जो है वो 140 चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि देखिए, आवेदन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने जो दोनों विषयों से संबंधित योग्यता का जो थोड़ा सा मैटर था उसको आपको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो जय हिंद, जय भारत।